अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 में हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ ओबी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी बेस समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहां पर स्मार्ट मनी बिग वेल्स के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं या जहां से स्मार्ट मनी ने बाय या सेल लगाया होता है। वो चीज़ हमने प्रिडिक्ट करनी है कि आया कि स्मार्ट मनी कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग करती है, कहाँ पर उनके ऑर्डर्स होते हैं, ताकि हम भी उन्हीं के साथ अपने ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर सके। एज अ रिटेलर तो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। रिटेलर से हट कर अगर हमने ट्रेड करनी हो, हमने स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करनी हो, तो फिर हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझे को ये वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। यूट्यूब चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो आज लाइन चार्ट से पहले जाने से पहले या बल्कि हम लाइन चार्ट पर ही चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता है और किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आप याद रखें, मार्केट में जितनी भी मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं, मोमेंटम कैंडल्स कोई भी रिटेलर नहीं बना सकता और ना ही ये रिटेलर का काम है कि वो मार्केट में मोमेंटम कैंडल्स बना सके। जहां पर भी आपको एक मोमेंटम कैंडल नजर आती है जिसमें हाई वॉल्यूम होता है, यानी एक बड़ी कैंडल आपको नजर आती है, वो स्मार्ट मनी की कैंडल बनाई गई होती है, या उसमें स्मार्ट मनी की बाइंग सेलिंग होती है, या उसमें बिग वेल्स होती हैं, या उसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इस तरह की कोई भी मूव जो करवाते हैं वो स्मार्ट मनी ही मूव करवा सकती है मार्केट को, कोई एक आम रिटेलर नहीं करवा सकता। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं लाइन चार्ट पे एक कैंडल बना देता हूं, ठीक है, जिसको मैं क्या कहता हूं कि ये हमारे पास एक छोटी सी कैंडल है। मैं इसको किसी तरह से भी डिजाइन कर देता हूं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं एक छोटी सी कैंडल फॉर्म कर देता हूं, यहां पर एक छोटी सी कैंडल बनी है। अब इसके बाद हमारे पास एक कैंडल इस तरह से बन जाती है, ठीक है। अब ये जो सेकंड कैंडल हमारे पास बनी है, ये वाली, इस कैंडल को बोला जाता है मोमेंटम कैंडल। अब ऐसी मोमेंटम कैंडल जैसे ही क्रिएट होती है तो इट्स मींस कि यहां से बाइंग जो हुई है वो स्मार्ट मनी की तरफ से बाइंग हुई है और हमारे पास एक मोमेंटम कैंडल जनरेट हुई है। अब इस चीज में क्या होता है, अगर फर्ज किया स्मार्ट मनी हमारे पास 100, मैं एग्जांपल लेता हूं कि 100 लॉट स्मार्ट मनी ने बाय करनी थी, ठीक है, 100 लॉट उसने बाय करनी थी। अब उसने क्या किया, उसने 50 की लॉट बाय की इस कैंडल में, ठीक है, इस छोटी कैंडल में 50 की लॉट बाय की। 50 की लॉट बाय करने से मार्केट में क्या हुआ, एक मोमेंटम कैंडल क्रिएट हो गई। मोमेंटम कैंडल जैसे ही क्रिएट होती है तो फिर मार्केट इस तरह से मूव करती जाती है ऊपर की साइड, ठीक है। अब जिस कैंडल पे, क्योंकि स्मार्ट मनी तो लॉट तो 100 की बाय करनी थी और उसने 50 की बाय की और मार्केट अप साइड मूव कर गई। अब जो उसकी 50 की लॉट रिमेनिंग है वो क्या करते हैं, वो इस छोटी कैंडल में मजीद अपने 50 की लॉट के पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह से लगा देते हैं, इस छोटी कैंडल में जहां से मार्केट उठना स्टार्ट हुई थी, इस कैंडल में उनके 50 की लॉट मजीद बाय के लिमिट ऑर्डर लग जाते हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से स्मार्ट मनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेती है जो उसने 50 की लॉट बाय की थी, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट फिर आहिस्ता से नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट मनी ने जितना भी गोल्ड खरीदा था वो यहां पर वो सेल कर देता है। जैसे ही सेल करता है मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। अब जब नीचे आती है मार्केट तो इस छोटी कैंडल में स्मार्ट मनी के 50 पेंडिंग ऑर्डर्स मजीद अभी बाकी थे जो उसने यहां पर पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखे थे, ठीक है। अब वो मार्केट आती है और इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करती है। टच करने के बाद अगेन मार्केट में एक पंप देखने को मिलता है और ये पंप किस वजह से आता है, ये पंप उसी स्मार्ट मनी की बाइंग की वजह से आता है जो उसने मजीद पेंडिंग ऑर्डर लगा रखे थे। अब फिर सेलिंग कहां से आती है, सेलिंग वहां से आती है जहां पर स्मार्ट मनी अपने जो प्रॉफिट है वो बुक करती है। होप्स हो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ चुकी होगी। इसी को लाइव मार्केट में हम टेस्ट कर लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वर्क किस तरह से करते हैं और मोमेंटम कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है या जनरेट होती है। अब लाइव मार्केट में अगर हम चलते हैं तो यहां पर देखें, आपको एक एग्जांपल मैं अगर दिखा सकूं, सॉरी इसका टाइटल तो मैं उठा के साइड पे लगा दूं ताकि हमें समझ आती रहे। अब यहां पर आप देखें हमारे पास क्या है, मार्केट में एक स्मॉल कैंडल बनी। कौन सी स्मॉल कैंडल, ये वाली ब्लैक, ये स्मॉल कैंडल मार्केट में बनती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट में एक अग्रेसिव बाइंग आती है, यानी एक मोमेंटम कैंडल फॉर्म होती है। ये दो चीजों से मोमेंटम कैंडल बन सकती है, या तो स्मार्ट मनी की मूव हो या कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आ जाए। अब ये मोमेंटम कैंडल किसी आम रिटेलर के बनाने का काम नहीं है, ये मोमेंटम कैंडल जनरेट होती है स्मार्ट मनी से। अब जिस स्मार्ट मनी ने यहां पर बाइंग की, ठीक है, तो इतनी ज्यादा बाइंग हुई, मार्केट यहां से मूव कर गई। अब जितनी उन्होंने बाइंग करनी थी उतनी वो कर नहीं सके, उनकी हाफ बाइंग से मार्केट इतनी पंप कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, उनके जो मजीद ऑर्डर होते हैं इस छोटी कैंडल जहां से मार्केट उठना स्टार्ट हुई थी, इस छोटी कैंडल में मजीद वो अपने पेंडिंग ऑर्डर सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उनके मजीद पेंडिंग ऑर्डर लग जाते हैं जो 50 उनके बाकी होते हैं। इस तरह से वो अपने पेंडिंग ऑर्डर जो है सेट कर देते हैं ताकि मार्केट अगर दोबारा यहां पर आए तो उनके मजीद ऑर्डर जो है वो पिक हो सकें और मार्केट अगेन
ऊपर की साइड जाए। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है। अब जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी ने जितनी बाइंग की थी उसने थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। अब जब जहां से मार्केट अग्रेसिव गिरती है तो इट्स मींस कि उनकी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूं कि मार्केट इस तरह से नीचे आती है। नीचे आने के बाद अब जो ये हमारे पास एक छोटी कैंडल जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ये हमारे पास पड़ी है। यहां पर स्मार्ट मनी के मजीद ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, मार्केट आती है यहां पर, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, स्मार्ट मनी के जो मजीद ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद मार्केट में कुछ इस तरह का अगेन से रिएक्शन देखने को मिलता है। तो इस मूव को बोला जाता है स्मार्ट मनी मूव, और इस चीज को बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आज हमारा टॉपिक था, हमने समझना था ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास क्या होता है। होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। मैं लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल देख लेता हूं। अब जितनी भी हमारे पास छोटी कैंडल होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जिसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बनती है या मार्केट एक अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है, उस चीज को बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। अब काफी लोगों के सवाल भी होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक भी तो होते होंगे। जी बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक भी होते हैं। ये जो हमारा टॉपिक होगा ये अगला टॉपिक होगा, और अगले लेक्चर का आपको वेट करना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से ब्रेक होते हैं और फिर हम उनको किस तरह से ट्रेड करते हैं। अब यहीं पर हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, जहां जिसके बाद मार्केट ने एक छोटी कैंडल के बाद मोमेंटम कैंडल जो बनाई है वो ये वाली है। तो जो हमारे पास फर्स्ट छोटी कैंडल होती है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा होता है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको फेयर वैल्यू गैप की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। तो आपने याद रखना है जो आप ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं उसमें आपको एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिले, जिस तरह यहां पर एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, उसके बाद कोई और एग्जांपल हम पिक करते हैं नीचे ऑर्डर ब्लॉक की। तो यहां पर देखें हमारे पास क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है यहां पर ये। ठीक है, ये वाला। और यहां पर मार्केट देखें, जैसे ही मार्केट यहां पर आई है इसको टच किया है, टच करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट 250 पिप्स यहां से दिए हैं मार्केट ने। अब ये क्यों हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके बाद हमें एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिलती है यहां पर देखें, और उसके बाद ही इसके दरमियान हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिलता है यहां पर। इसलिए इस चीज को हम बोलेंगे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। एक छोटी कैंडल जिसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बने और उन दोनों के दरमियान हमें फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिले, तो उस चीज को बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम पीछे भी जाकर देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होता क्या है। अब यहां पर देखें ये छोटी कैंडल ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक कैंडल, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और इसके बाद हमें एक मोमेंटम कैंडल देखने को मिलती है ये वाली, जो कि स्मार्ट मनी की तरफ से बनाई गई है और मार्केट एग्रेसिव मूव करके ऊपर चली गई है। अब जब भी मार्केट इस एरिया पर वापस आएगी तो ये हमारे पास बाय के लिए वैलिड है और यहां से हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। उसके बाद हम एक दो और एग्जांपल सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक की देख लेते हैं ताकि सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक जो है उनकी कंफर्मेशन भी हमारे पास कंप्लीट हो जाए। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाली टोटल एक कैंडल, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है पूरा। ठीक है, एक छोटी कैंडल ये ब्लैक वाली जिसको मैंने मार्क किया है, ये हमारे पास सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल हमें देखने को मिलती है और उसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक होगा। और यहां पर आप देखें मार्केट जब आई है, मार्केट ने 2 बार इसको टैप किया है इसी ऑर्डर ब्लॉक को, और ऑलमोस्ट मार्केट 1000 प्लस पिप्स दोनों दो दफा आई है और दोनों दफा मार्केट ने 1000 प्लस पिप्स यहां से दिए हैं। उसके बाद सेल साइड या बाय साइड की एक और एग्जांपल भी हम यहां पर ले लेते हैं ताकि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखें हमारे पास हमें एक और देखने को मिलता है। अब काफी लोग कहेंगे ये तो ग्रीन है, ये मैटर नहीं करता कि ग्रीन हो या रेड हो। जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि ये होना चाहिए कि मार्केट में एक छोटी कैंडल के बाद एक मोमेंटम कैंडल क्रिएट हो, तो वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है जो छोटी कैंडल होती है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस पर वो रेड बन रहा है और सपोर्ट पर ग्रीन बन रहा है तो नो इशू, कोई मसला नहीं है। या रेजिस्टेंस पर ग्रीन बन रहा है, सपोर्ट पर रेड बन रहा है, तो फिर भी वो चलेगा। नेक्स्ट कोई एग्जांपल हमें देखने को मिलती है, तो यहां पर ऑर्डर ब्लॉक जैसे ब्रेक होते हैं और उसके बाद उनको कैसे ट्रेड किया जाता है ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। अच्छा जी, यहां पर देखें ये हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है यहां पर ब्लैक। ठीक है, छोटी कैंडल और उसके बाद मार्केट मोमेंटम, नेक्स्ट कैंडल मोमेंटम कैंडल एक क्रिएट हुई, तो ये हमारे पास छोटा ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखें मार्केट वहां पर घूमती रही, घूमने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आई ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, टच करने के बाद मार्केट अगेन से ऊपर निकल गई। ठीक है, अब याद रखें हमारे पास यहां पर देखें ये हमारे पास सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, अब ये वाला यहां पर देखें मार्केट आई, आने के बाद मार्केट ने क्या किया, अग्रेसिव मार्केट नीचे गिरी और काफी ड्रॉप हुई यहां से। अब यहां पर ये हमारे पास एक छोटी कैंडल है ब्लैक, और इसके बाद आप देखें एक मोमेंटम कैंडल क्रिएट हुई है जिसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप भी है। जिसको फेयर वैल्यू गैप की समझ नहीं आई तो वो लेक्चर नंबर 5 या 6 है आई थिंक, या 4 है, वो वाला लेक्चर देख लें तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या होता है। लेक्चर नंबर 6 जाकर देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके बाद मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया ये भी आप देख लें। होप्स हो कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है जिसके दरमियान हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास एक हमें
ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, ये ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल हमें देखने को मिलती है। यहां पर अगर मैं आपको मार्केट का रिएक्ट दिखाऊं, ठीक है, यहां पर देखें इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट दोबारा इस पर वापस आई है। वापस आने के बाद ये देखें ऑलमोस्ट मार्केट यहां से तकरीबन 600-700 पिप्स ड्रॉप हुई है और उसके बाद कंटिन्यू नीचे ड्रॉपिंग हुई है इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद। ये एक ग्रीन कैंडल है। अब रेजिस्टेंस पे मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल भी बन जाए तो नो इशू, वो हमारे पास एक छोटी कैंडल होनी चाहिए और उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बननी चाहिए इस तरह की, जिसका मतलब होता है कि ये मूव स्मार्ट मनी की तरफ से करवाया गया है, ना कि किसी रिटेलर की तरफ से। तो उनके जो रिमेनिंग पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो इसी जगह पर लगा दिए जाते हैं ताकि मार्केट जब दोबारा है तो स्मार्ट मनी के ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए और मार्केट अगेन से ड्रॉप कर जाए। तो इसी तरह से स्मार्ट मनी वर्क करती है। अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो है वो फाइंड करने हैं और उन्हीं पर आपको ऑर्डर लगा के रखने हैं और उसके बाद जब मार्केट आए तो आप भी स्मार्ट मनी के साथ मूव दे सकें और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। यहां पर देखें तो यहां पर भी हमें एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, ये वाला ग्रीन पूरा एक हमें यहां पर ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक मोमेंटम कैंडल आई, ठीक है, और मार्केट ड्रॉप कर गई। अब जब मार्केट यहां पर आई होगी तो होप्सो कि यहां से भी प्रॉफिट मिला होगा। वीडियो को लंबा नहीं करते, होप्सो कि आपको काफी समझ आ गई होगी। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम देखें, ये देखें एक छोटी कैंडल और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल क्रिएट की इस तरह की। मोमेंटम कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। अब जब मार्केट उस एरिया पर वापस आई और उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट ने यहां से, अगर मैं आपको शो करवा सकूं तो तकरीबन मार्केट ने यहां से 1100 पिप्स का प्रॉफिट दिया, यानी कि $110 का प्रॉफिट मार्केट ने यहां इस ऑर्डर ब्लॉक से दिया। यहां पर होप्स हो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपने अभी तक मेरा WhatsApp चैनल ज्वाइन नहीं किया तो WhatsApp चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं इस चैनल का लिंक, डेली वीडियो का लिंक, एनालिसिस और ट्रेड वगैरह करवाता हूं। तो नंबर मैं मेंशन कर देता हूं, अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर लें। किस तरह से, इस नंबर पे मैसेज करेंगे 037060756117 तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चैनल का, तो चैनल को ज्वाइन कर लें। उसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। लेक्चर नंबर 8 तब अपलोड होगा जब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम 30+ कमेंट्स हमें रिसीव होंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 रिसीव